सबसे पहले सबको नमस्कार। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, परसेंटेज का सेकंड पार्ट देखेंगे। उसमें से हम लोग आज हम लोग देखेंगे कि 4 प्रकार के प्रश्न मैं बताऊंगा और कम से कम 20 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अब देखिएगा, बिना फॉर्मूला का हम लोग एकदम 2 सेकंड में 3 सेकंड में बड़े से बड़े टफ क्वेश्चन को बना लेंगे। अब इसको पूरा बेसिक कंसेप्ट, इसमें कोई रटने वाला कोई बात नहीं। आप पूरा वीडियो को देखिए। आपको देखते देखते प्रत्येक प्रश्न का मैं 3 से 4 एग्जाम्पल लेते गए, ताकि आप कम से कम खाली देखते देखते आपका सारा चीज याद होगा। और यदि आपको पेन पेपर लेके बैठे और सारा चीज एकदम क्लियर करते चले, नोट्स बनाते चले, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखें, कुछ लिखे हैं। फर्स्ट वीडियो में भी हम इस चीज को लिखा दिए थे। कुछ दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है ना, 7-8 डाटा हम लिखे हुए, जो भिन्न और प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है। यानी भिन्न के रूप में जो है वही उसका मान जो है प्रतिशत के रूप में भी है, जो परसेंटेज के रूप में है वही उसका वैल्यू यहीं पर है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज थोड़ा सा हम लोग यहाँ जानेंगे 2 सेकंड के लिए। अभी देखिए, यदि एक चीज हम लोग क्या लिखते हैं, भिन्न है। ठीक है, ये भिन्न है। अब इसको हमको बदलना है क्या, प्रतिशत में यदि हमको बदलना होता है तो थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। यदि नहीं भी ये वैल्यू याद रहेगा तो आपको तुरंत निकाल सकते हैं। तो भिन्न के रूप में जो दिया रहेगा, प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 100 से गुना करेंगे। 100 से क्या करना है, गुना करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा भिन्न है। अब यदि इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या बात किए, 100 से इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 100 से जैसे ही गुना करेंगे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 25%। यानी ये वैल्यू इसका आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, भिन्न को 100 से गुना करते हैं तो प्रतिशत में बदल जाता है। चलिए, क्लियर हो गया होगा। अब उसी तरह से जैसे मान लिया जाए 1/6 है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको हम लोग 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ से काट दीजिए तो 2 से यहाँ 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और यहाँ हो गया 50। यानी होगा ये मेरा 50/3, यानी कितना हो जाएगा 16, 2/3%। ये मेरा आ गया प्रतिशत के रूप में। ये तो क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग फिर देखते हैं कि यदि प्रतिशत के रूप में दिया रहेगा तो उसको भिन्न के रूप में कैसे बदलें। तो अभी देखिए, चलिए, यदि मान लिया जाए कि प्रतिशत के रूप में, 2 सेकंड खाली बात करेंगे। देखिए, यदि हमको ये प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है, इसको हमको बदलना है भिन्न के रूप में। इसको हमको बदलना है भिन्न के रूप में। तो याद रखिएगा, उसको हम लोग गुना किए थे, अभी हम लोग भाग देंगे 100 से। ठीक है, तो याद करना है कि यदि हमको भिन्न से जाना है प्रतिशत में तो 100 से गुना करेंगे, और प्रतिशत से जाना है भिन्न में तो हमको किस में करना है, 100 से भाग देंगे। जैसे मान लिया जाए कि प्रतिशत के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि अभी हम लोग 15 या 20% लिखते हैं, ये 20%। ठीक है, तो इसको हमको भिन्न में बदलना है तो क्या करना होगा, देखिए 20 और प्रतिशत का मतलब 100 हो गया। ठीक है, यानी ये मेरा कट जाएगा 2। तो अभी देखिए ये मेरा 1/5 आएगा। यानी कहने का मतलब है 1/5 और 20% दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यदि वैल्यू नहीं भी याद रहेगा तो हम लोग तुरंत बनाएंगे, लेकिन प्रयास करिए कि कुछ वैल्यू हम फर्स्ट वीडियो में भी लिखा दिए हैं कि 1/10 बराबर कितना होता है, 1/11 बराबर कितना होता है, 1/5 बराबर कितना होता है, हम लिखा दिए हैं। उसको देख लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम वही भी बताए हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन का हम 5 से 6 5 एग्जाम्पल लेते चले हैं। 4 टाइप का क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन करीब करीब आप मैं बताऊंगा। और आपको देखिएगा अभी 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा, और बाकी जैसे हम क्वेश्चन बोर्ड में लिखेंगे, आप बिना बनाए आप क्वेश्चन पढ़ के, हम अभी कुछ नहीं छुएंगे और आपको भी सिर्फ प्रश्न पढ़ के आंसर देंगे, लेकिन बस उसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, तभी आप बना पाएंगे और उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए चलिए उसको अंत तक देखिए। और चलिए देखिए, हम लोग आप क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन तो है, खाने का कोई भी सामान है, उसमें 10% की वृद्धि हो गई है। दाम में क्या की गई है, 10% की वृद्धि हो गई है, तो हमको खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एक बेसिक चीज, हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं। इसमें से देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि प्रश्न में, है ना, जितना भी प्रश्न होगा सबसे पहले क्या होगा, यदि हमारा वृद्धि की बात होगा, ठीक है, या लाभ की बात होगा, ठीक है, या फिर अधिक की बात होगा। ठीक है, अधिक होगा, वृद्धि होगा, लाभ होगा, अधिक होगा, या मेरा लंबा होगा, ठीक है, या मोटा होगा, या हम लोग क्या करेंगे, बड़ा बात करेंगे।
ठीक है। ये प्रश्न जब हम पढ़ेंगे तो ये सब मेरा पहले आएगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में मेरा क्या आएगा, जैसे वृद्धि है तो पक्का है कि उसमें कमी होगा, ठीक। और यदि लाभ है तो पक्का है प्रश्न में हानि दिया, अंतिम प्रश्न में होगा। अधिक है तो पक्का है यहाँ क्या होगा, कम होगा। लंबा है तो पक्का है कि छोटा होगा या नाटा होगा, ठीक है, नाटा होगा, है ना। और मोटा है तो क्या होगा, ये पतला होगा। और उसी तरह बड़ा है तो फिर क्या होगा, छोटा होगा। ये आपको प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें से हम 7-8 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। 1-2 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद जैसे ही बोर्ड में क्वेश्चन आपका आएगा हम तुरंत आंसर आ जाएगा। इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्या होगा कि सबसे पहले जो हम लोग देखिए, ये चीज भी हमको दिया हुआ रहेगा तो हमको करना क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए कि हमको कोई भी संख्या यदि भिन्न के रूप में रहेगा, ठीक है, तो भिन्न के रूप में रहेगा तो यहाँ अंश होगा और नीचे क्या होगा, हर होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी ऊपर में न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो इसमें से अंश वाला का मान जो होता है, अंश वाला संख्या जो होगा, अंश वाला संख्या हम लोग अंश वाला संख्या हर में जोड़ देंगे, हर में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी सिंपल सी बात है कि यदि मेरा सबसे पहले अधिक की बात करेगा तो हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे, कहां पर, हर में। कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, अंश वाली जो संख्या दिया रहेगा हर में जोड़ेंगे। जैसे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब जैसे बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए 1/5 रहेगा, ठीक है, तो अंश वाला है, नीचे हर 5 है, अंश में 1 है तो इसमें क्या करेंगे, 1/6 कर देंगे। मतलब किस में, वही वाला नीचे उतार के यहाँ क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/6 हो जाएगा, ठीक है। या 1 यदि मान लिया 4 रहेगा तो इसमें अंश मेरा 1 है, हर में 4 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बटा यहाँ पर ऊपर वाला संख्या 1 जोड़ देंगे तो 1/5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये क्या करना है कि यदि हमारा प्रश्न में पहले वृद्धि, लाभ, अधिक, लंबा, मोटा, बड़ा चर्चा होगा, बस उसके उल्टा यदि सेकेंड लाइन में, वही क्वेश्चन के अंतिम लाइन में यदि वृद्धि रहेगा तो कमी होगा, लाभ रहेगा तो हानि होगा, अधिक रहेगा तो कम होगा, इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा तो अंश वाली संख्या हर में जोड़ देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखिए कि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाता है तो एक उपभोक्ता को, उपभोक्ता मतलब उसको जो यूज कर रहे हैं, वह अपने खपत में कितना प्रतिशत की कम करना होगा ताकि उसके बजट पर कोई प्रभाव न पड़े। क्या बोल रहे हैं कि यदि, सिंपल सी बात है कि यदि 100 रुपया की कोई वस्तु है, ठीक है, और उसकी दाम अब 110 रुपया हो गया, तो हम 100 रुपया में मान लेते हैं 5 किलो लेते होंगे, लेकिन अब 110 रुपया उसका दाम हो गया तो अब तो हमको 5 किलो नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। लेकिन मेरा आदत है कि हम ज़्यादा खाने का और हमको खर्चा बढ़ाना नहीं है, तो अब हमको उतना ही खर्चा, उतना ही पैसा में हमको काम चलाना है, तो हमको आदत जो है खाने का, यानी अपनी जो खपत करने की आदत को कम करना होगा, ठीक है। तो उसको कितना कम करना होगा, तो प्रश्न में हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रश्न में पढ़ के देखिए कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर, मैंने सबसे पहले क्या चर्चा हो रहा है, वृद्धि की चर्चा हो रहा है, सबसे पहले वृद्धि, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बात की हैं कि यदि पहले वृद्धि होगा और बाद में कम होगा तो अंश वाला संख्या हर में जोड़ देना है, यही बात कर रहे हैं। क्या करना है, अंश वाला संख्या जो है, अंश बटा हर जो दिया रहेगा तो ये संख्या मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, तो हम लोग पहले देख रहे हैं कि 10%, कितना दाम में वृद्धि हो रहा है, 10%। तो हम पहले देखो फर्स्ट वीडियो में हम बताए हुए हैं कि 10% मतलब कितना होता है, 10% का वैल्यू जो होता है कितना हो जाएगा, 1/10 होता है। कैसे होता है, 10 गुने 1/100, इसको काटेंगे तो कितना होता है, 1/10 होता है। हम अभी तुरंत चेंज कर दिए हैं कि भिन्न के रूप में रहेगा तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत के रूप में रहेगा तो भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, उसका मान दोनों बराबर होता है। तो हम लोग क्या बात किए हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/10। अब हम क्या बोले हैं कि वृद्धि रहेगा तो हर अंश वाली संख्या हर में जोड़ देना है। तो अंश कितना है, यहाँ 1 है, तो और नीचे हर में क्या कर देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/11। अब बताइए कि 1/11 का वैल्यू कितना होता है, आप देख रहे होंगे 1/11 का वैल्यू होता है 9.1/11%। तो हमको यहाँ बनाना वगैरह कुछ नहीं करना है,
ये कितना हो गया 9.1/11%। ये मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, एकदम क्लियर है? नहीं, चलिए देखिए, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाना होगा, हम बात कर रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ठीक है, क्या कहता है? यदि x की आय y से क्या है 20% अधिक है, तो मेरा क्या है x की आय, फर्स्ट में देखिए x में हमको क्या चर्चा किया जा रहा है, अधिक का, फिर हमको y का पूछा जा रहा है क्या, कम का। ठीक है, तो कहा जा रहा है क्या कि x की आय जो है y की आय से कितना है 20% अधिक है। कितना है? 20% अधिक है। तो हमको कहा जा रहा है कि y की आय जो है x से कितना प्रतिशत कम है, इसमें हमको कितना प्रतिशत कम है ये हमको पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो हमको क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि सबसे पहले अधिक की चर्चा हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है, कम की चर्चा हो रही है। तो हमको क्या करना है, 20% का वैल्यू हमको पता है कि 20% इक्वल टू कितना होता है 1/5। हम क्या बोले हैं कि अंश वाली संख्या हर में जोड़ दीजिए, तो अंश क्या है 1 जोड़ देंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा 1/6। अब बताइए 1/6 1/6 का वैल्यू कितना होता है 16.2/3%। मेरा आंसर आ गया। हमको बनाना नहीं है, अभी आपको क्वेश्चन बोलेंगे, आपका आंसर देना है। क्लियर हो गया ये? तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि कोई खाद्यान्न की तेल है ना, तेल मतलब सरसों का तेल होगा या कोई भी तेल है, उसमें 25% दाम बढ़ गया है, उसमें 25% बढ़ गया है। तो 25% बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि अब पहले से हमको खपत में कम कितना करना है, जिससे कि हमारा खर्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी मेरा बजट पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो हम वो क्या बात कर रहे हैं, 25% का वैल्यू आपको ध्यान है, पता होता है 1/4 होता है। ठीक है, आप जान रहे हैं, बोलते हैं कैसे होता है, देख लीजिए 25% का वैल्यू, तो प्रतिशत मतलब कितना होता है 100, काटेंगे 25 चौका 100, यानी बच गया क्या 1/4। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया। अब फिर हम बात किए हैं कि अंश वाली संख्या, चूंकि प्रश्न में देखिए पहले कह रहा है कि तेल के दाम में 25% की वृद्धि हुआ है, बाद में कम की बात कर रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश वाली संख्या हर में जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 1/5। तो 1/5 का वैल्यू कितना होता है 20%। उसको खपत में 20% की कमी करनी होगी, ताकि उसका खपत में अब यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कि चीनी का कोई चीनी है, उसमें क्या हो रहा है 60% वृद्धि हो गया है। 60% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो फिर देखिए, तो हमको कह रहा है क्या कि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होगी, तो हमको खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना होगा ताकि खर्च में मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 60% का वैल्यू आपको पता है, हम लिखा दिए हैं। 60% का मतलब कितना होता है 3/5। देख लीजिए, इसको हम लोग 60% मतलब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 3/5, तो इसका वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 3/5। ठीक, हम वही बात कर रहे हैं, 3/5 आएगा। हम क्या बात कर रहे हैं कि अंश वाली संख्या हर में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हर में जोड़ देंगे, तो देखिए अंश वाला संख्या हर में जोड़ देंगे तो अंश तो वही रहेगा और नीचे जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 3/8 हो गया, कितना हो गया ये 3/8 हो गया। आपको पता है कि 3/8 का वैल्यू कितना होता है, देखिए 37.1/2%। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया है 37.1/2% आंसर। हमको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, खाली देख के बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, आंसर मारिए। क्लियर हो गया होगा कि हम बार बार बोल रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाएगी। जब भी हमको पहले चर्चा होगा अधिक का, बाद में कम का होगा, तो हमको अंश वाली संख्या हर में जोड़ दीजिए, आपको बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई को मेरा 50% बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसकी ये क्या हो गया, लंबाई को यानी लेंथ को 50% क्या कर दिया, बढ़ा दिया मतलब प्लस कर दिया। अब उसमें कह रहा है कि उसकी चौड़ाई को जो होता है P% क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, P% क्या कर दिया, उसको घटा दिया, है ना, जिससे उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बढ़ने का बात कर रहा है क्वेश्चन में कि 50% उसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया और P% घटा दिया गया, यानी बाद में चर्चा हो रहा है घटाने का। तो हम वही बात करेंगे कि अंश वाली संख्या हर में जोड़ेंगे। तो पहले 50% का वैल्यू हमको जानते हैं, 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। नहीं, देख लीजिए 50% यानी कितना हो गया 50/100। ठीक है, कटेगा तो कितना होगा 1/2। तो
तो हमको कह रहा है कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि p प्रतिशत जो घटाया हुआ हो उसका वैल्यू कितना होगा। तो बस उसी तरह बात करेंगे कि अंश वाली संख्या हर में जोड़ देंगे, तो अंश वाली संख्या हर में जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3। अब देखिए 1/3 का वैल्यू कितना होता है 33.1/3%। तो 33.1/3% किसका वैल्यू हो गया, ये p प्रतिशत का वैल्यू हो गया। क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, यदि कहता है कि a की लंबाई जो होता है b की लंबाई से कितना है 10% अधिक है, तो b की लंबाई a की लंबाई से कितना प्रतिशत कम है। बोले वही बात कर रहे हैं, पहले अधिक की बात कर रहे हैं, बाद में कम की बात कर रहा है। तो 10% का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 10% का मतलब होता है 1/10। अब देख लिए मेरा अंश बाय हर के रूप में आ गया है, यानी क्या हो गया, ये प्रतिशत भिन्न के रूप में आ गया। हम लोग बोले हैं कि प्रतिशत और भिन्न दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोले हैं, अंश वाली संख्या हर में जोड़ दिए तो 1/11 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर जोड़ देंगे तो 1 क्या हो जाएगा 11। 1/11 का वैल्यू कितना होता है, अब देख लीजिए 9.1/11%, यानी जो होता है b जो है a से 9.1/11% वो छोटा है। आप याद रखिएगा, इस तरह का प्रश्न और पूछेगा, जैसे पूछ लेगा कि दिल्ली की जनसंख्या जो होता है पटना की जनसंख्या से 25% अधिक है। किससे है, दिल्ली की जनसंख्या पटना की जनसंख्या से 20% अधिक है, तो पटना की जनसंख्या दिल्ली की जनसंख्या से कितना प्रतिशत कम है। बस इस तरह का क्वेश्चन होगा, बड़ा पूछेगा छोटा पूछेगा, किसी तरह का जहां अधिक की चर्चा होगा। तो आप देख लीजिए कि 25% यदि हमको कह रहा है तो उसका वैल्यू 1/4 होगा, और 1/4 में 1 जोड़ देंगे तो 1/5 हो जाएगा। किस में जोड़ेंगे, अंश वाली संख्या हर में जोड़ देंगे तो 1/5 मतलब कितना होता है 1/5 बराबर हो गया कितना 20%। तो मेरा 20% पटना की जनसंख्या जो है दिल्ली से कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। इस तरह से बहुत सा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए क्वेश्चन एक देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बहुत सा, 20% बढ़ गया है तो उपभोग में कितना कम करना पड़ेगा, बताइए आंसर। 20% का वैल्यू कितना होगा 1/5। अब हमको क्या करना है 1/5, तो अंश वाली संख्या हर में जोड़ दीजिए तो 1/5 है ना, 1/5 में अंश वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 1/6 का वैल्यू 16.2/3% आंसर हो जाएगा। एकदम आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, बस वही ध्यान रखना है जो मैं बोला हूं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यदि पहले हमारा कम होगा बाद में अधिक होगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका भी जान लेते हैं। यदि प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले मेरा क्या होगा, सबसे पहले यदि कमी पूछेगा, ठीक है, कमी प्रतिशत होगा या हानि पूछेगा, थोड़ा इधर करके लिखते हैं। सबसे पहले यदि हमको क्या पूछेगा, कमी पूछेगा या हानि होगा, ठीक है, या छोटा का चर्चा होगा या कम का चर्चा होगा या नाटा का चर्चा होगा या पतला का चर्चा होगा, जहां इस तरह का चर्चा होगा, चाहे किसी भी तरह का प्रश्न होगा, ठीक है। और बाद में इसके बाद हमको क्या होगा, पक्का होगा कि कमी होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा वृद्धि रहेगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हानि होगा तो यहाँ कितना होगा लाभ होगा, यहाँ छोटा है तो क्या हो जाएगा यहाँ बड़ा होगा, ठीक, और यहाँ कम है तो यहाँ क्या हो जाएगा अधिक होगा, और नाटा है तो क्या हो गया यहाँ लंबा होगा, और पतला है तो क्या होगा मोटा होगा। इस तरह का यदि प्रश्न में रहेगा तो है ना, पहले ऊपर वाला संख्या यदि प्रश्न को पढ़ने के समय वो लाइन यदि कहीं वर्ड कहीं मिल जाता है और अंतिम लाइन में ये शब्द मिल जाता है तो हमको क्या करेंगे यहाँ, अब भिन्न के रूप में जो संख्या रहेगा, ठीक है, भिन्न के रूप में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं वो 1/5 होगा, तो यहाँ पर क्या करना है कि ये संख्या को, अंश वाली संख्या को हर में घटा देना है तो कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, और 1/4 का जो वैल्यू होगा वही उसका आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। तो भिन्न वाली संख्या में क्या करना है, अंश वाली संख्या भी को घटा देना है। पहले क्या करते थे कि अंश वाली संख्या हर में जोड़ते थे, क्यों, क्योंकि उसमें अधिक ही कह रहा था। अभी उसका उल्टा कह रहा है तो यहाँ भी उल्टा काम करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन को देखिए, चलिए देखिए प्रश्न में क्या कहता है, ए की आय जो है, ए की आय होता है बी से क्या है 40% कम है ना। यहाँ पर हम लोग फिर क्या बोल रहे हैं, अब हमको कम में आ रहा है तो बाद में कह रहा है क्या कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो बताएं कि बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ अभी हम लोग सबसे पहले कम और बाद में क्या कर रहा है अधिक की चर्चा हो रहा है, उल्टा है ना, अधिक की चर्चा हो रहा है। तो हमको क्या करना है कि जो भी वैल्यू होगा, ऊपर वाला वैल्यू जो होगा यहाँ पर हम इसको आकर के क्या कर देंगे घटा देंगे,
ठीक है, इसका वैल्यू को हमको क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसका परसेंटेज का वैल्यू देखेंगे, वो उस भिन्न के रूप में जो आएगा उसका वैल्यू देखेंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्या कह रहा है कि 40% कम हो रहा है। ठीक है, तो 40% का वैल्यू हम पहले लिखाए हुए हैं, नहीं लिखे हैं तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ। 40% का मतलब होता है 2/5 हो जाएगा। नहीं, कैसे होगा देखिए, 40/100, 40/100 मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ कट जाएगा, यहाँ से होगा 2 और यहाँ से होगा 5, 2/5 आ गया, तो इसका वैल्यू मेरा कितना होगा, 40%। ठीक है, तो आपको उसको याद रखना है, तो हमको क्या करना है, यहाँ 2/5 आ गया। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि 2/5 आए तो अंश वाली संख्या हर में घटा देना है, तो अंश में क्या है, 2 है, इसको यहाँ ला करके घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। और 2/3% का वैल्यू कितना होता है, 2/3 का वैल्यू, अब यहाँ पर देख लीजिए, 2 को बटा के नहीं भी याद है तो आपको डायरेक्ट 100 से गुना कर दीजिए, हालांकि इसका वैल्यू होता है 6.2/3%। ठीक है, किसका वैल्यू यहाँ पर आएगा 2/3%, 2/3 का मान, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 का वैल्यू होगा 66.2/3%, यानी ये 66 सही जो होता है ना, 2/3% वैल्यू जो होगा उसका अधिक होगा, किससे, ए से। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। हम पहले बात किए हैं कि अभी जितना भी प्रश्न पढ़ेंगे सब उसका उल्टा होगा। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, पहले देखिए प्रश्न में क्या है, एक व्यक्ति है, उसके आय में 10% की कमी कर दी गई है ना, यानी उसका जो वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, उसमें 10% पहले उसको घटा दिया गया है। उसके बाद फिर कह रहा है कि उसमें कितना प्रतिशत वेतन फिर बढ़ा देंगे, उसका पहले वाला वेतन जितना बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि 10% तो घटा दिए थे फिर 10% बढ़ा देंगे, ये गलत होगा। क्या होगा कि पहले हम लोग क्या कर दिए हैं, 10% घटा दिए हैं, तो 10% का वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि 10% घटा दिए हैं, तो पहले हम लोग प्रश्न का क्या कर रहा है कि पहले कम किया गया है, बाद में क्या कर रहा है, बढ़ाने की बात कर रहा है। तो अंश वाली संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगा 1, यदि घट जाएगा तो 1/9 आ जाएगा। तो 1/9 का वैल्यू कितना होता है, 11.1/9% उसका सैलरी जो होता है फिर से हमको बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसका मूल वेतन के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से करना कुछ नहीं है। क्या कह रहा है कि x का मान जो होता है y के मान से 25% कम है, 20% कम है, 10% कम है, जितना प्रतिशत भी कहा जाएगा उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 25% कम है, तो कह रहा है कि y का वेतन x के वेतन से कितना अधिक है। देखिए प्रश्न को पढ़ के देखिए गौर से, क्या कह रहा है कि सबसे पहले कम की चर्चा हो रहा है, बाद में अधिक का। तो हम इसमें क्या बोल के हैं, अंश वाली संख्या हर में क्या कर देना है, घटा देना है। पहले कम तो घटा देना है, पहले अधिक तो जोड़ देना है। तो कितना कम कर रहा है, 25%, तो 25% का वैल्यू कितना होगा, 1/4 होगा। ठीक है, तो 1/4 मतलब 1, इसको हमको यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ ला करके 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1/3, और 1/3 का वैल्यू हो जाता है 1/3 का वैल्यू होता है कितना होता है, 33.1/3%। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये क्यों होता है 1/3 का वैल्यू, वीडियो फर्स्ट देख लीजिए, हम फर्स्ट में ही लिखा दिए हैं, उसको याद कर लीजिए। क्लियर हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, प्रश्न को अपने से बनाइए। राम की आय जो है मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। ठीक है, तो राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो क्या कहता है, मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। आपको कुछ नहीं करना है, बनाइए। 1/20 का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5 में 1 घटा देंगे, 5 में ला करके तो 1/4 हो जाएगा, 25% आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको देखिए एकदम याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया ये। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 25%। क्यों 25% होगा कि 20% का वैल्यू 1/5। अब 1/5 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो कहाँ घटाएंगे, 5 में घटा देंगे, हर में घटा देंगे, तो 1/4, 1/4 का वैल्यू हो जाएगा 25%। क्लियर, तो ये हो गया आपका आंसर। बस खाली देखिए और बनाइए। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में बात करेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको है ना कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, है ना। क्या कहता है कि ए की तनख्वाह जो है, अब कह रहा है क्या कि 50% कम है, किससे, बी से कम है, किसका, ए का। देखिए पहले ए की हम लोग कम की चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है ना, आपको सामने दिख रहा है एक बार, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ए की तनख्वाह जो है बी की तनख्वाह से 50% कम है, तो बी की तनख्वाह जो है ए की तनख्वाह से कितना अधिक है। देखिए सबसे पहले कम का चर्चा हो रहा है, बाद में अधिक का चर्चा हो रहा है। तो 1/50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या नीचे घटा देंगे। तो यदि हम लोग 1/2 में से 1 घटा ही देंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 का मतलब कितना हो गया,
100%, है ना। एक मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 100%। देखिए फिर हम बात कर रहे हैं कि हम बता चुके हैं 1/, कितना हो गया। देखिए 1 का वैल्यू हो जाएगा 100%, यदि 2 रहेगा तो इसका वैल्यू 200%, यदि 3 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 300%। सिंपल सी बात है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका क्या होता है, भिन्न है मतलब 1 है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 1 है। हम लोग बात कर रहे हैं ना कि यदि भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देना है, सीधा सीधा 100 से गुना करना है। तो 1 है, 1/1 को गुना कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 100%। यानी हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना 100 से गुना कर देना है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए देखिए अब अगला टॉप का क्वेश्चन एक देखते हैं कि यदि हमारा क्या होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी आयत की लंबाई में क्या करते हैं, पहले 10% की वृद्धि कर देंगे और बाद में पुनः 10% की घटा देंगे, है ना। 10% को कम करना है, क्यों करना है, ताकि मैंने क्या करना है तो उसके ओरिजिनल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 10% पहले हम लोग क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, और फिर कह रहा है कि 10% हम इसमें घटा देने की बात करेगा। तो आपको सोचिएगा कि 10% और 10% इधर भी है, दोनों तरफ बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन फर्क पड़ता है, देखिए कैसे पड़ता है, ठीक है। उसी तरह यदि कहेगा कि मान लीजिए 25% किसी वर्ग का भुजा में बढ़ा देते हैं, आयत का लंबाई में बढ़ा देते हैं, और फिर 25% उसकी चौड़ाई में यदि घटा देते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो इसके लिए इसमें कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको डबल गुना कर दीजिए और 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। इसको क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है x/100, इसमें एकदम छोटा फॉर्मूला है इतना, है ना। अब x का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जैसे हमारा यहाँ प्रश्न में क्या कहता है कि 10% कम कर दिया जाता है। आयत की क्षेत्रफल में क्या, लंबाई में क्या करता है, 10% की वृद्धि करता है और पुनः 10% की कमी करता है। तो 2 बार 10 का चर्चा हो गया बटा 100 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ और ये कट गया, एक कट गया, अब आया मेरा 1%। तब बताइए 1% क्या होगा, मेरा वृद्धि होगा कमी होगा, याद रखिएगा, है ना। यहाँ प्रश्न कहेगा कि आपको 1% क्या होगा, बढ़ जाएगा, 1% घट जाएगा कि क्या हो जाएगा। याद रखिए कि इस तरह के प्रश्न में ऑलवेज क्या होता है, सदैव इसमें हानि होता है, ठीक है, सदैव हानि होता है। तो क्या हो जाएगा, 1% का उसका लॉस होगा, है ना। याद रखना है इस तरह के प्रश्न में जो बराबर बढ़ेगा बराबर घटेगा तो इसमें सदैव हानि होता है। ऐसा नहीं कि कोई दुकानदार है वो समझ लेगा ना कि चलो भाई 10% हम दाम बढ़ा दिए, है ना। तो आजकल इतना बुड़बक नहीं है कोई दुकानदार। दुकानदार यदि होशियार बनता है तो ग्राहक उससे भी ज़्यादा होशियार है। यदि 10% दाम वृद्धि हो गया तो वही सामान बगल वाला दुकान में वही पुराना रेट मिलेगा तो क्यों उसके पास खरीदेगा, तो वो क्या होगा, उसके पास आना छोड़ देगा। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछता है कि कोई दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 10% की या 20% की वृद्धि कर देता है, जिसके कारण उसका 20% बिक्री घट गया। तो इस स्थिति में दुकानदार को क्या फायदा होगा या क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न में याद रखना है कि सदैव उसको हानि होगा, उसकी बुद्धिमानी यहाँ काम नहीं करेगी, ठीक है, कि सदैव हानि होगा। इसलिए चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, इसके लेंथ में क्या किया जाता है, 20% की वृद्धि किया जाता है, और उसके वृद्धि मतलब क्या होता है, ठीक है, और उसके हमरा क्या होता है, ब्रेथ चौड़ाई में क्या करेंगे कि 20% की कमी करेंगे, ठीक है। तो उसका जो ओरिजिनल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा हम अभी तुरंत बात किए हैं कि इस तरह का प्रश्न में जो भी वैल्यू दिया हुआ है आप सीधा सीधा 2 और 2 को गुना कर दीजिए, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4% मेरा क्या होगा, चूंकि हानि होगा। चूंकि हम हमेशा बोले हैं कि इस तरह का प्रश्न में सदैव हानि होता है ना। यानी फॉर्मूला का भी जरूरत नहीं है। x का मतलब क्या होता है 20, यानी 20 गुने 20/100, ये परसेंट में होगा, ठीक है। 1 0 कट जाएगा तो कितना होगा 4%। 4% मेरा क्या होगा, नुकसान होगा, है ना, हमेशा हानि होगा। क्लियर है। चलिए देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी मोबाइल को 7700 रुपया में, 7700 रुपया में 16.2/3% लाभ पर बेचा गया। तो बताएं कि उस मोबाइल का लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य मतलब उसको कितना में खरीदा था, ठीक है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, आप कोई फॉर्मूला वगैरह बात नहीं करेंगे, सिंपल देखते हैं प्रतिशत कितना दिया हुआ है। तो 16.2/3%, इसका वैल्यू अभी हम लोग लिखे थे 1/6 होता है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर यानी यह जो दाम होता है इसका CP हुआ, यही मेरा क्या होता है लागत मूल्य होता है, और इसमें यह जो दाम होता है ये उसका लाभ हो रहा है।
यानी कहने का मतलब है कि 6 रुपया में उसका 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो उसको बेचा कितना में, ये बेचा में कितना में, तो 6 रुपया उसका लागत मूल्य है और 1 रुपया लाभ है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, एसपी मतलब विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 7 रुपया हो गया। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य 7 रुपया होगा। लेकिन उसने कह क्या रहा है कि मोबाइल को 7700 रुपया में उसने बेचा है। कितना बेचा है, 7 रुपया में नहीं, कितना बेच रहा है, 7700 रुपया में बेच रहा है। तो 7700 रुपया मतलब यहाँ पर देख लीजिए, ये 7700 रुपया में बेच रहा है। तो इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा, देखिए, है ना, 11 सत्ते 77, यानी 1100 रुपया अधिक है, 1100 गुना अधिक है। तो सिंपल ये मेरा 7 रुपया हो रहा है, तो 7700 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो रहा है। तो क्रय मूल्य हमको कितना होता है, जितना गुना यहाँ है, यानी इसको भी हमको गुना कर देना है, कितना से गुना कर देंगे, 1100 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6600 रुपया जो हो गया, उसका जो हो गया मोबाइल को उसने खरीदा होगा। क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना है। देख लीजिए, इसका वैल्यू रखिए। अब इसमें जो नीचे वाला रहेगा उसका क्रय मूल्य होगा, ऊपर वाला लाभ होगा, विक्रय मूल्य सतत ये होगा। दोनों को जोड़ देंगे तब ना होता है, लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। अब लाभ दिया है 7 रुपया, तो 7700 रुपया हो रहा है। तो कितना गुना ज्यादा है, यानी कितना ज्यादा है, कितना बार कटेगा, तो 1100, तो 1100 से 600 से गुना करेंगे, 6600। क्लियर हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एकदम समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए, प्रश्न को बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कोई टीवी है, एक आदमी है, कोई टीवी है, उस टीवी को उसने 7200 रुपया में 11.1/9% की हानि पर बेचा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, हानि पर बेचा हुआ है। तो हानि पर बेचा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई भी सामान को जितना में खरीदा उससे कम दाम में बेच रहा है, तभी हानि पर हो रहा है। यानी इसका जब भी इसका वैल्यू होगा 7200, इससे ज्यादा होगा तब, है ना, क्योंकि इतना 11.1/9% की हानि पर उसने उस सामान को बेच दिया है। तो चलिए देखिए, ये होता है 11.1/9% का वैल्यू। इसका वैल्यू क्या होता है, कितना होता है, 1/9 होता है। हम लिखाए हुए हैं, देख लीजिए, 1/9 है ना। इसको आप गुना कर दीजिएगा कितना से, 100 से। तो 100 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, ये 100/9। भागा दीजिएगा 9 से, तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 से भागा देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, फिर 10, फिर देंगे 1 बार, तो कितना हो जाएगा, 9, 1, यानी कितना बचेगा, ये 11.1/9। तो ये वैल्यू हो गया, है ना। अब ये वैल्यू मेरा क्या हो रहा है कि जब सामान हम खरीदे हैं 9 रुपया में, अब यहाँ क्या कह रहा है, ये हानि कह रहा है, हानि कह रहा है। तो सामान खरीदे हैं 9 रुपया में और उसको बेच रहे हैं 1 रुपया कम में, यानी 1%, यानी ऊपर वाला मेरा क्या होता है, ये हानि होता है, प्लस होता, और ये मेरा क्या होता है, ये सीपी हो गया। ठीक है, तो हम बेच रहे हैं कितना में, 1 रुपया कम में, तो बेच रहे हैं कितना में, एसपी इसका हो गया 8। अब 8 रुपया एसपी न होकर के, यानी यही विक्रय मूल्य है और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये विक्रय मूल्य दे रहा है। ये टीवी को कितना रुपया में हानि पर बेचा जाता है, तो ये विक्रय मूल्य कितना के बराबर है, 7200 रुपया के बराबर है। ठीक है, 7200 रुपया के बराबर है। आप देख सकते हैं, इसको यदि इससे काटते हैं तो 9×8 = 72, यानी क्या होता है, ये 900 गुना ज्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 8 का 900 गुना ज्यादा है, जितना हो रहा है। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 है, तो 9 से हम लोग 900 गुना यदि ज्यादा निकालते हैं तो 9×9 = 8100, यानी इसका जो हो गया सीपी जो था, क्रय मूल्य जो था इसका कितना हो गया, 81,100 रुपया होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी का दूसरे तरह से कैसे पूछता है। ठीक है, क्या कहता है कि यदि हम 64 रुपया में उसका मैंने किसका 12.1/2% जोड़ देते हैं तो हमको कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी ये इसमें हमको उसका जोड़ देना है। इस 6400 रुपया में कितना जोड़ना है, 12.1/2% जोड़ना है, तो हमको कितना रुपया प्राप्त होगा। अभी हम लोग लिखे हुए हैं, देखिए 1/8 का मतलब होता है 12.1/2%। ठीक है, ये वैल्यू होता है 12.1/2%। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू को क्या जान रहे हैं, देखिए क्या देख रहे हैं कि 12.1/2%। फटाफट बनाना है, एकदम मुंह पर ही बन जाएगा। हम लिख रहे हैं इसीलिए, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए
क्या कर रहे हैं, एकदम तुरंत बनाएंगे। तो इसका वैल्यू हो गया 1/8। मतलब हम इसमें से इस संख्या को जोड़ दे रहे हैं। पहले वैल्यू ये है, उसका मतलब कितना हो गया कि 12.5%, 8 का 12.5% का वैल्यू 1 होगा। माने इस संख्या का 12.5% का वैल्यू ये हो गया। तो इस संख्या का 12.5% वैल्यू क्या होगा, यानी हमको यहाँ क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है। तो ये संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 रुपया। यानी 8 रुपया का 12.5% वैल्यू जो होगा कितना होगा, 1 रुपया होगा। और उसको हम लोग को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, कि हम 8 रुपया में 1 रुपया जोड़ रहे हैं, 8 रुपया में 12.5% जोड़ दे रहे हैं तो 9 प्राप्त हो रहा है। तो इसका इस संख्या का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 6400 रुपया। तो ये संख्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6400 रुपया। तो 6400 रुपया हम इसमें जोड़ रहेंगे तो 64 रुपया में कितना जोड़ेंगे, यानी इसको हम लोग भाग देंगे तो 8 8 64, देख लीजिए 800। यानी हमको क्या हो गया, अब इसमें हम 800 से गुना किया तो 64 हो गया। उसी तरह हम इस संख्या में जोड़े हैं, इसको गुना कर देंगे, कितना से गुना करेंगे, 800 से। तो ये कितना हो गया, 7200 रुपया मेरा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो 7200 देखिए आप ऑप्शन में हो गया, बी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा नहीं, देखिए कितना प्रतिशत, इसको आप इस तरह से फॉर्मूला याद रखिए मत, डायरेक्ट इस 2-4 को क्वेश्चन को हम लोग बनाते चलेंगे। इससे क्या होता है ना, देखिए मैथ आप स्पीड तब बनाएंगे ना यदि हम लोग फॉर्मूला रखेंगे तो अभी इसका वैल्यू निकालते, 6400 वैल्यू निकालते, बड़ा बड़ा डिजिट लेंगे ना तो जल्दी कैलकुलेशन नहीं होगा, है ना। छोटा छोटा डिजिट मुंह पर ही हो जाता है। तो छोटा छोटा डिजिट जितना रहेगा तुरंत बन जाएगा। बड़ा डिजिट जहां यूज करेंगे आपको उसको गुना भागा करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना ही होगा। चलिए देखिए, है ना, क्या कह रहा है कि अमर यदि किसी संख्या में उसका 14.2/7% क्या कर देता है, घटा देता है। देखिए वहां लाइट पड़ रहा है, थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, है ना। क्या कर रहा है कि अमर यदि किसी संख्या में उसका 14.2/7% घटा देता है तो वह संख्या उसको 5400 रुपया, 5400 रुपया प्राप्त होता है। तो वह कौन सी राशि है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, घटा देना है। तो सिंपल सी बात है कि हमको कुछ नहीं करना है। देखिए 14.2/7% का वैल्यू क्या होता है, 1/7 होता है। अभी हम लिखे हुए थे, है ना, कि क्या होता है, 1/7 होता है। अब क्या कह रहा है कि हमको क्या करना है, प्रश्न को थोड़ा सा देखिए क्या करना है कि इतना प्रतिशत घटा देता है ना। तो घटा देता है यानी कि यदि किसी संख्या में उसका इतना प्रतिशत घटा देता है तो वो राशि वो प्राप्त होता है। मतलब इसमें घटा दे रहा है तो इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा, यानी मूल राशि उसका 7 रुपया है, उसमें 7 का देखिए 7 का 14.2/7% का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 7 का इतना प्रतिशत वैल्यू इसका 1 होता है। तो ये पैसा, इसका पैसा हम घटा देंगे तो ये 6 रुपया मिल जाता है ना। यानी 7 रुपया में 1 रुपया घटा रहे हैं। कितना क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 7% का 14 सही 2/7% का वैल्यू 1 होता है। तो 1 घटा दिए तो 1 घटा देंगे 6 हुआ। जबकि यह वैल्यू न होकर के दिया हुआ है कि इतना, वह राशि में घटा देने तो कितना प्रतिशत, कितना पैसा बचता है, 5400 रुपया बचता है। ठीक है, अब यहां से देखिए कितना गुना ज्यादा है, 9 छक 54, यानी 900 गुना ज्यादा है। यानी पक्का है यदि 900 रुपया है तो ये मूल राशि उसका ये न था, मूल राशि 7 रुपया है, जिसमें 1 रुपया घटाए तो ये मिला है, और ये मिला है तो ये दिया हुआ है इसका वैल्यू, यानी इसका मूल राशि 7 रुपया है। तो 7 रुपया में हम लोग कितना गुना करेंगे, यहाँ 900 से गुना करेंगे तो 9 सते 6300 रुपया उसका जो हो गया मूल राशि होगा। अब देखिए 6300 कहाँ है, डी में आंसर हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ये वीडियो कंप्लीट होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी राशि दिया हुआ है, यदि किसी संख्या में उसका 12.1/2%, आप सीधा सीधा याद रखिए 1/8 बराबर होता है 12.1/2%, इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि उसमें हम लोग जोड़ देते हैं, कब, तब प्राप्त होता है। यानी पहले जो संख्या है उसमें 12 सही 1/2%, 12.1/2% उसमें जोड़ते हैं, तब जाकर के इतना राशि प्राप्त होता है। तो पहले वाली राशि ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए 12.1 इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1/8। यानी हमको क्या कर रहा है कि यह वैल्यू मेरा मूल वैल्यू है, ये मेरा मूल राशि है। इसमें हम लोग 1 रुपया जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यानी ये कितना होता है 12.1/2%। यहां ध्यान रखिएगा कि 8 का 12.1/2% का वैल्यू 1 होता है। तो हमको 8 रुपया में 1 रुपया जोड़ते हैं तो 9 रुपया प्राप्त होता है ना। तो हमको यह संख्या जो प्राप्त हुई है वो संख्या का वैल्यू दिया है, यानी ये संख्या का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये संख्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1,17,000। ठीक है, 1,17,000 रुपया ये मेरा दिया हुआ है
है ना, यानी तो मूल राशि मेरा ये है, प्राप्त हो रहा है ये, तो मेरा ये प्राप्त राशि ये है, तो मूल राशि पहले वाला होगा। अब इसमें से देखिए कितना से गुना भाग देंगे तो 13 9 117 होता है ना, तो 13 9 117 ये कट जाएगा, यानी 13,000, यानी पक्का है ये मूल राशि। अब इस कितना गुना होगा ये, यानी इतना गुना ये है, तो इसको हम लोग क्या गुना करेंगे, कितना को 13,000 को गुना करेंगे, तो 13 चौका 100 है ना, 13 अट्ठे कितना होता है 104, तो 104 और ये हो गया आंसर। यानी यह जो राशि जो मेरा प्राप्त होगा ये इतना राशि वो मूल राशि होगा ये। अब देखिए ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है। चलिए अभी देखते हैं कि इस तरह का हम लोग कहीं फॉर्मूला का नहीं बात करेंगे और बहुत फास्ट बनाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे हम आज बताए हुए हैं, एकदम आपको इस बहुत बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को एकदम फास्ट बनाएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें भी 4 टाइप का वीडियो क्वेश्चन और 20 को क्वेश्चन बताएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। अभी हम लोग इससे और थोड़ा सा लेवल ऊंचा करेंगे और बहुत मजेदार क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। अब इस तरह से धीरे धीरे हम लोग अभी 12-10 टाइप का 10 को वीडियो बनाऊंगा और 10 वीडियो अब देखिए पूरा परसेंटेज आपको जितना टाइप का क्वेश्चन आया है सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको लाइक करें और यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फायदा होगा, इसलिए क्योंकि वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए ओके बाय।